दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा कि वायर्ड और वायरलेस हेडफोन्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, जो टेक्निकलिटी है उसके बारे में बात करूंगा। अगर आप हेडफोन्स परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो इन सब के बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं कि अंबुज। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जो बेसिक डिफरेंस होता है ये नहीं है कि एक में वायर्ड होता है और दूसरे में वायर्ड नहीं होता है। दोस्तों जो बेसिक टेक्निकलिटी है उसमें बहुत सारी चीज़ है। तो मैं दोस्तों बात करता हूँ सबसे पहले वायर्ड वाले ईयरफोन्स के बारे में, उसके प्रोस के बारे में। तो दोस्तों उसमें प्रोस है कि उसकी प्राइस काफ़ी कम होता है। मतलब कि अगर आप देखोगे तो जो वायर्ड वाले हेडफोन्स होते हैं और वायरलेस वाले होते हैं, अगर अच्छे वायरलेस वाले हेडफोन देखोगे तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों एक तो प्राइस का डिफरेंस है, और दूसरा है दोस्तों साउंड क्वालिटी का। दोस्तों क्या होता है कि जो हेडफोन्स होते हैं वायर्ड वाले हेडफोन्स, उसमें एनालॉग सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होता है। तो दो सिग्नल के लॉसेज होते हैं वो जीरो होते हैं। वायर्ड वाले में क्या होता है, सिग्नल का लॉस होता है। तो दोस्तों उसके बारे में आगे बात करूंगा। और तीसरा है कि आपको बैटरी चार्ज नहीं करना पड़ता, उसमें चार्ज बैटरी होते नहीं है। दोस्तों कुछ नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स हैं जिसमें बैटरी की जरूरत पड़ती है। बाकी जो नॉर्मल हेडफोन्स होते हैं, ईयरफोन्स होते हैं, उसमें बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती, आपको चार्ज नहीं करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करता हूँ कॉन्स के बारे में। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा कॉन्स है वायर्ड वाले ईयरफोन्स के लिए वो उसका केबल है। केबल की वजह से क्या होता है, हमेशा प्रॉब्लम होती है। आप सपोज करो कि अपने ईयरफोन्स को आप अपने पॉकेट में डालते हो, फिर पॉकेट से बाहर निकलते हो तो उलझा हुआ रहता है। मतलब हमेशा आपको यूज करने से पहले ज़्यादातर टाइम आपको सुलझाना पड़ता है उसको, उसके बाद फिर से आप उसको यूज करते हो। तो एक तो एनोइंग होता है। उसके बाद अगर आप मान लो कि जिस भी सिस्टम के साथ अटैच हो, आपने सपोज करो कि लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच करके रखे हो, तो उसी के आसपास रहना पड़ता है, आप दूर नहीं जा सकते। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि उसके पास रहना पड़ता है। आप गेमिंग कर रहे हो तो आप अपने कंसोल के साथ दूर नहीं बैठ सकते, आप अपनी टीवी या लैपटॉप सिस्टम के साथ या कंप्यूटर सिस्टम के साथ उसके पास बैठना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करता हूँ वायरलेस हेडफोन्स के बारे में। तो वायरलेस हेडफोन्स नो डाउट काफ़ी अच्छे आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आपको किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसके प्रोस के बारे में बात करता हूँ। तो प्रोस में ये है कि इसको फ्रीडम है, आप अपने हेडफोन्स को इस्तेमाल करके आप मतलब घूम सकते हैं। आप अपने रूम में या मतलब अपने घर में 30 फीट के जो दायरा होता है उसमें आप घूम सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑडियो के लॉसेज काफ़ी कम होते हैं, मतलब कि जो भी आप वॉइस सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, आपको क्लियर सुनाई देता है। उसके बाद दोस्तों इसमें स्टफ जो फीचर्स हैं वो फीचर्स तो कमाल के हैं। जैसे मान लो कि आप सिंगल वर्ड टैप करोगे तो आप किसी को कॉल कनेक्ट कर सकते हो, कॉल कट कर सकते हो, आप मैसेजेस भेज सकते हो उसके थ्रू, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, अलार्म सेट कर सकते हो, वॉइस असिस्टेंस यूज कर सकते हो। तो ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जिसके वजह से जो वायरलेस हेडफोन्स है उसकी आजकल जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अब दोस्तों बात करता हूँ कंपेटेबिलिटी के बारे में। कंपेटेबिलिटी में क्या होता है कि वायरलेस हेडफोन्स है उनमें ये फीचर होता है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि सपोज करो कि आप अपने लैपटॉप से कनेक्टेड हो और आपको कॉल आता है आपके फ़ोन पे, तो आप डबल टैप या सिंगल टैप करोगे तो आपका फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। आप उस पे उस अपने फ़ोन से बात कर सकते हो जिसका भी कॉल आ रहा होगा, उसके बाद दोबारा से आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो कंपेटिबिलिटी है सिमलेस है, काफ़ी अच्छा है। और हो सकता है कि सारे हेडफोन्स हैं उसमें ये अवेलेबल नहीं हो, लेकिन इस चीज़ को सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपेटेबल बनाना है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, तो कंपनी करना चाहती है नहीं चाहती है। लेकिन ये जो फीचर्स है वायरलेस को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाता है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि जो वायरलेस हेडफोन्स हैं उसके कॉन्स के बारे में बात करता हूँ। तो कॉन्स में कि एक प्राइस है, आज के टाइम के हिसाब से प्राइस में कुछ ज़्यादा इशू नहीं रह गया है। लेकिन अगर आप काफ़ी बेहतर हेडफोन्स इस्तेमाल करना चाहते हैं वायरलेस, तो उसका प्राइस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों बैटरी के बारे में बोले तो बैटरी की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। आप मतलब कि 10 बार में से 9 बार आपका जो हेडफोन्स है वो चार्ज रहेगा, लेकिन एक बार ऐसा होगा कि वो चार्ज नहीं होगा। तो उस केसेज में क्या है कि बहुत सारे वायरलेस हेडफोन कंपनी है उन्होंने फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रखा है। तो आप 5 से 10 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 10 घंटे 12 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, तो ये भी कोई बड़ी इशू नहीं है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि जो बड़ा टेक्निकलिटी है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए वो है ऑडियो कोडेक्स। दोस्तों बता दूं कि जो वायर्ड वाले ईयरफोन्स हैं उसमें एनालॉग सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होता है, और जो वायरलेस वाले होते हैं उसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी काम कर रहा होता है। जैसे मान लो कि अगर आपके फ़ोन से आपके कान तक गाना पहुंच रहा है तो उसमें क्या एक मीडियम काम कर रहा होता है, मतलब कि वायर्ड वाले के केस में एक जो एनालॉग सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होता है। लेकिन वायरलेस वाले में जो ब्लूटूथ होते हैं उसके कोडेक्स होते हैं। कोडेक्स क्या है दोस्तों, कि ये प्रोटोकॉल है कि किस तरीके से आपके फ़ोन से जो
सॉन्ग है वो आपको मतलब कि आपके फ़ोन में जो सॉन्ग है वो डिजिटली उसको अवेलेबल है, उसके बाद फिर वायरलेसली उसको ट्रांसफ़र करके फिर आपके कान तक पहुंचा के उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर आप गाने सुन पाते हो। दोस्तों जो कोडेक्स है उसको भी उसके ट्रांसफ़र स्पीड के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कोडेक्स हैं, जैसे SBC है, AAC है, APTX है, उसके बाद एलडेक है। तो ये सारे हैं अलग अलग स्पीड पे काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि जो सस्ते वाले हेडफोन्स हैं उसमें आपको मिलेगा मतलब कि लो स्पीड रेट वाले आपको कोडेक्स मिलेंगे, और जो महंगा वाला हेडफोन होगा उसमें आपको हायर कोडेक्स मिलेंगे, जैसे एलडेक हो गया APTX HD हो गया। तो दोस्तों बता दो कि इसका मतलब फ़ायदा क्या है। अगर मान लो कि दोस्तों अगर आपका हेडफोन है उसमें एलडेक का सपोर्ट है, तो दोस्तों जो एलडेक का जो ट्रांसफर रेट है वो 990 kbps है। इसका मतलब कि अगर आपके फ़ोन में सॉन्ग है जिसका बिट रेट्स है वो 660 kbps है या 320 kbps या 500 kbps है, तो उस सॉन्ग को अगर आप सुनोगे तो एलडेक एलडेक सपोर्टेड आप हेडफोन को इस्तेमाल करके सुनोगे तो आपको सॉन्ग में उसका लॉसेज नहीं आएगा, आप क्लियर सुन पाओगे। लेकिन अगर आप उसी सॉन्ग को आप SBC और AAC वाले हेडफोन के इस्तेमाल करके सुनते हो तो जो आपको सॉन्ग की क्वालिटी है वो कम मिलेगी। आप मतलब कि आपको ये डिफरेंस देखना है तो आप सेम सॉन्ग को अपने फ़ोन से हाई बीट रेट्स वाले सॉन्ग को आप एक बार वायर्ड वाले से सुनना और एक बार वायरलेस वाले से सुनना, आपको डिफरेंस दिखेगा। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। तो जो महंगे हेडफोन्स होते हैं और जिसमें बेहतर क्वालिटी का कोडेक सपोर्ट होता है उसमें आपको डिफरेंस दिखता है। दोस्तों अब बता दूं कि ये जरूरी क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लो आपके फ़ोन से कान तक आपके गाना पहुंचता है तो उसमें क्या होता है कि हालांकि दोस्तों बता दूं कि जो एलडेक है उसको लॉसलेस कोडेक बोलते हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ परसेंटेज लॉस होता है, लेकिन वायर वाले में बिल्कुल परसेंटेज का लॉस नहीं होता है। दोस्तों बता दूं कि जो प्रोफेशनल ऑडियो मिक्सर होते हैं या ऑडियो एडिटर होते हैं वो लोग कभी भी वायरलेस वाले हेडफोन्स का इस्तेमाल नहीं करते। हमेशा वो लोग प्रोफेशनल वायर वाले हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी ऑडियो मिक्सिंग करना होता है, ऑडियो एडिटिंग करना होता है, उनको वो चीज़ क्लियरली उसका सुनाई देता है। मतलब कि अगर उसमें आपके साउंड में अगर नॉइज है तो वो नॉइज भी क्लियर सुनेंगे। उसके वजह से क्या होगा कि वो लोग जब एडिट करेंगे तो उनको एडिटिंग के टाइम में कौन सी आवाज़ को कम करना है, कौन सी आवाज़ को ज़्यादा करना है, तो वो लोग ये सब चीज़ें कर पाते हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ कि अगर आप वायरलेस हेडफोन्स खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पर रिसर्च करना है, तो उसमें देखना है कि कौन सा एलडेक का सपोर्ट है, उसके बाद उसका बैटरी बैकअप कितना है, उसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है या नहीं है। ये सारी चीज़ देखने के बाद अगर आपको सही सही प्राइस में मिल जाता है तो आप परचेज करें। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बेहतर सॉन्ग की क्वालिटी का एक्सपीरियंस लेना है तो आप वायर्ड वाले हेडफोन के साथ जाएं। लेकिन आप तो सोचें कि आप जिम करते हो या आपका कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो स्टेशनरी नहीं है, आपको मूवमेंट काफ़ी करना होता है, तो उस केसेज में आजकल 2000-3000 के आसपास काफ़ी अच्छे वायरलेस हेडफोन्स अवेलेबल हैं, तो आप मार्केट से उसको परचेज कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि आप दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जाएँ। अगर आप एक बेहतर चुनना चाहते हैं तो आप मैंने आपको बता दिया है, आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। उसके बाद भी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।